राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। शिवो। आज जब भी हम सीखते हैं पूरक और रेचक, तो हमें कोई भी ज्यादा करके अंदर की तरफ फोर्स से श्वास को लेना भी नहीं और ज्यादा धक्का भी नहीं देना, निकालना भी नहीं। तो हमें जब भी हम पूरक और रेचक करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, तो धीरे से हमें छोड़ना है श्वास को। अंदर की तरफ हम श्वास लें, बाहर की तरफ धीरे से छोड़ें। जब अंदर और बाहर हमारा श्वास और प्रश्वास आते रहता है, तो हम खुद ही शांत होते चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा अगर हम श्वास को अंदर बाहर बहुत तेजी से करने लगे, तो हम क्या होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, गुस्सा में चले जाएंगे। उससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे हमें कल चंद्र को चलाना है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा कल चंद्र ही चलेगा। और चंद्र चलते वक्त में हमें ध्यान रखना है अपने पाँव का। हम सम संख्या में चलेंगे, तो हमें लेफ्ट को ही गिनना है, 1 2 3 4। आप 4 में भी छोड़ सकते हैं, 2 में भी छोड़ सकते हैं, 6 में भी छोड़ सकते हैं, 8 में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें गिनना है इसी को, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें सम संख्या में जोड़ना है और हमें 3 दिन तक ले, जैसे आज अमावस्या शाम तक ले था, तो कल हमारा एकम होगा और हमारा चंद्र ही चले। आज से ही शुरू हो गया, तो कल भी हमारा एकम चंद्र ही चलेगा। अगर हम चंद्र को चलाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा सफलता आने लगता है और जीवन में हम बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। कल का समय बहुत ही अच्छा है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अगर हमारा चंद्र नाड़ी चलता है, तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सुख, शांति, समृद्धि आने लगता है। तो हमें ध्यान से अगर स्वर को अगर हम जान गए, तो स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां पर हर जादू, टोना, टोटका सब खत्म हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर में काल सर्प का दोष आ गया, आपके ऊपर में राहु का दोष आ गया, आपके ऊपर में केतु का दोष आ गया, आपका सब कुछ खराब है। एक चीज मान के रखिएगा कि हमारा श्वास कभी नहीं खराब होना चाहिए। अगर श्वास खराब हो गया, तब राहु भी आ जाएगा, केतु भी आ जाएगा, मंगल भी आ जाएगा, शनि भी आ जाएगा। सब हमारा जब श्वास खराब होता रहता है। लेकिन ये श्वास अगर ठीक रहता है, तो आपको कोई भी धक्का नहीं दे सकता है। ये भगवान से आपके अंदर में है। इस अंदर में खोजना शुरू कीजिए। आप जितना अंदर में खोजेगा, उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अंदर का खोज करें। जब तक ले अंदर में नहीं खोजेंगे, तब तक ले कहीं पर भी कुछ नहीं है। हम थोड़ा देर के लिए ध्यान सेंटर चले जाते हैं, हम थोड़ा देर के लिए कहीं आराम करने के लिए चले जाते हैं और वह शांति महसूस करते हैं। लेकिन जब तक ले हम अपने घर में शांति फील नहीं कर पाएंगे, तब तक कहीं भी शांति नहीं होगा। हम बाहर जाकर शांति होकर आते हैं। जब हम अपने अंदर में ही शांति नहीं है, तो बाहर जाने से क्या फायदा है। तो हमें सब समय अपने मंदिर, अपने भगवान, अपने शिव, अपने कृष्ण, अपने साथ, अपने अल्लाह सबको अंदर देखना। अगर हम
अंदर देख लिए तो सब भगवान कहीं पर नहीं। भगवान कौन है? आपका श्वास। दोस्त कौन है? आपका श्वास। तो ये श्वास अगर निकल गया हमारे शरीर से तो घर वाले भी 2 मिनट तक नहीं रखते, डेड बॉडी बना देते और बाहर फेंक देते। इतना प्यार से बोलते हैं आ जाओ गोद में, इतना प्यार से गले लगाते हैं। लेकिन जहां ये श्वास चला गया, गला नहीं, जितना जल्दी हो घर से निकाल दें। इसलिए अपने श्वास के ऊपर में ध्यान दीजिए। जितना आप अपने श्वास के ऊपर में ध्यान देते हैं वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ज्यादा आप शक्ति को प्राप्त कर लीजिएगा, जब हमारा श्वास, जैसा श्वास चलता है उसी तरह से हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जब भी अग्नि की तरह श्वास चलता है तो हम गुस्सा में रहते हैं। जब भी वायु की तरह हमारा श्वास चलता है तो बहुत ज्यादा हम पागलपन में रहते हैं। कब क्या कर देते किसी को समझ नहीं आती। जब भी हमारा आकाश मतलब सुषुम्ना नाड़ी चलता है, अगर उसमें कोई भी हम बाहर अंदर कोई भी काम करते हैं उसमें असफलता, सिर्फ एक ही काम करना है हमें, वो माला जो जपते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा करते रहते हैं, या ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहते हैं, या अल्लाह अकबर करते रहते हैं। कोई भी आप चैंटिंग करते हैं, उस चैंटिंग को एक माला पे जब हमारा दोनों नाड़ी चलते रहे उस समय कीजिए। जो 1000 बार माला फेरते हैं वो एक माला में आप सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसको प्राप्त करना है तब हमें दोनों नाड़ी को चलाना है। हमें धन संपत्ति सबको हासिल करना है तब हमें क्या करना है? पृथ्वी और जल का सहारा लेना। अगर हमारा जमीन ठीक रहेगा, जल ठीक रहेगा तो फसल अपने आप हो जाएगा। अगर हमारा पृथ्वी तत्व सही नहीं है, जमीन सही नहीं है तो कोई भी आप बीज डालते हैं वो नहीं होगा। तो हमें बीज डालने के पहले जमीन को तैयारी करनी और हमें जमीन को सही करना पड़ेगा। हमें ये 12 या 16 तत्व को लाना पड़ेगा। तो कैसे हम लाएंगे? किसान इतना मेहनत करता है, खेत बनाता है, खेत का हर मतलब जो घास है, उल्टा सीधा घास है, सबको अलग करता है और वो फसल लगाता है। 3 महीना या 6 महीने के बाद वो फसल आता है। लेकिन फसल आने के पहले हम कौन सा स्वर में बीज को डालें? कैसा हम स्वर में बीज डालें? अगर हम सुषुम्ना नाड़ी में बीज को डाल दिए तो फसल होता, लेकिन पूरा फसल बर्बाद हो सकता है। वायु में डाल दिए तो पूरा ही हो जाएगा, अग्नि में डाल दिए जल जाएगा। हमें पृथ्वी और जल तत्व में बीज को डालना है और जब हमारा चंद्र नाड़ी चलता है तब हमें डालना। हमें जब भी पानी को पीना है तो चंद्र में पिएंगे, जब भी हमें भोजन करना है तो सूर्य में करेंगे, जब भी हमको मल को त्यागना है तो सूर्य में करेंगे, जब भी हम मूत्र को त्यागेंगे तो चंद्र में करेंगे। ये अगर हम ध्यान रखते हैं तो 90% रोग को हम स्वयं रोक सकते हैं। अभी क्या हो गया कि हम डॉक्टर के पास में भी जा रहे हैं, बहुत लोग के पास भी जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या डॉक्टर डिप्रेशन में रहा, हमको दवा दिया, कौन सा स्वर में दवा दिया उसको भी पता नहीं है, और दवा को खाए हम तो उसी तरह का हमारा मन भी करने लगे। तो हमें ध्यान देना अपने श्वासों के ऊपर में। जब हमारा श्वास सही हो जाएगा तो हमारे जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। तो श्वास चलाने के लिए रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस तरह का बोल पकड़े, हाथ को इस तरह रखते हैं तो हमारा श्वास
सही होने लगता है और हमारा ये सूर्य नाड़ी ही चलने लगता है। ये दम कितना जल्दी-जल्दी चलेगा आप देख सकते हैं। कितना जल्दी चल रहा है। सभी को इस अभ्यास को करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का एक रखना है, इस तरह से हमें अभ्यास करना है। हाथ को मोड़े, धीरे-धीरे श्वासों के साथ में पूरक पूरक में हम क्या किए? पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। तो हमारा ये चंद्र ही चलेगा। तो हमें जितना ध्यान देना पड़ेगा इसको, हम इसको एकदम ध्यान में रखें, हाथ को नीचे रखें, थोड़ा-सा झुके और पूरक करें, पूरक। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। अब हम मुँह से छोड़ते, अब हम नाक से लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। तो अब हम जब देखेंगे तो हमारा चंद्र चलने लगेगा। लेकिन चंद्र भी चल रहा है तो हमारा अग्नि तत्व चल रहा है। हमारा चंद्र भी चल रहे हैं तो अग्नि तत्व चल रहे हैं। ये हम ध्यान देंगे। जब भी हम अगर सूर्य की तरफ हम भी आएंगे अभी तो देखेंगे हमारा पूरी तरह से सूर्य ज्यादा 12 अंगुल तक ले चलेगा। जो हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है। हमें ध्यान देना है। हम जोर जबरदस्ती करके प्रकृति के खिलाफ जाके चलाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि प्रकृति हमसे क्या चाह रहा है, प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहता है। अगर हम प्रकृति की तरह चलते हैं तो हमारा जीवन में ऐसे ही कायाकल्प होने लगता है और हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें स्वर का ज्ञान, जब भी हम हाथ को सीधा रखते हैं तो पूरक, जजम किए, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक,
पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक में हम रहे, रेचक में छोड़ेंगे। पूरक, रेचक। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा दोनों नाड़ी चल रहे हैं। तो हमारा दोनों नाड़ी चलते रहता है। अगर इस दोनों नाड़ी को हम सही ढंग से चला लें तो हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। इतना ज़्यादा परिवर्तन आने लगेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि परिवर्तन कैसा है। तभी हम ध्यान में कैसे जाएंगे। आज हम सीखते हैं ध्यान में कैसे जाएं। सबसे पहले तो हमें सीधा बैठना है। जब भी हम सीधा बैठ पाएंगे तभी हम अच्छी तरह से ध्यान को कर सकेंगे। तो हम सीधा कैसे बैठेंगे? तो हम सीधा धरती भाग पे बैठेंगे। बायां पैर हमारा मूलाधार के पास में रखना है और दाहिना पैर उसके ऊपर में रखना है। और हम जब सीधा बैठ पाएंगे, चाहे हम ऐसे बैठे, बार बार बोलते हैं कि अपनी श्वासों के ऊपर में ध्यान दो। हम बार बार बोलते हैं अपने रीढ़ का हड्डी के ऊपर में ध्यान दो, अपने नाभि के ऊपर में ध्यान दो, अपने ये सीना के ऊपर में ध्यान दो। जब तक हम सीधा नहीं बैठ पाएंगे, कोई भी ध्यान करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी अगर हम ध्यान करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें पूरक और रेचक में ध्यान करना है। तो हम पूरक और रेचक कैसे करेंगे? जब हम हाथ को ऊपर लाए, दाहिना हाथ नाभि के ऊपर में रखे, बायां हाथ ऊपर रखे। तो जब हम पूरक बोले तो ध्यान से धीरे से श्वास को भरना है। तो हम करेंगे कैसे? पहले देखें पूरक, पूरक, रेचक, रेचक। तो हम कैसे इसे ध्यान से हम करेंगे? तो हम ये सांस से भरेंगे पूरा, दम धीरे से छोड़ेंगे पूरा, रेच, पूरा, रेच। तो हमें जब भी हम पूरक करते हैं तो हम पूरक किए, पूरक
पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, 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 रेचक। अब दोनों हाथ को जोड़ लें। इसी में पूरक, रोचक, पूरक और रेचक करेंगे। ध्यान एकदम धीरे से करना है। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ध्यान से अब हाथ को हम फंसा लेंगे और अपने गोद के बीच में रखेंगे।
पूरा recheck, 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 आराम से बैठे पूरा फिर हम श्वास को लेंगे फिर श्वास को भरेंगे पूरा recheck, पूरा recheck, पूरा recheck, पूरा recheck, पूरा recheck, पूरा recheck, पूरा
रेचल पूरब रेचल आराम से बैठे थे। फिर हम अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान देंगे। पूरे पूरे रेचल पूरे रेचल पूरे रेचल पूरे पूरे रेचल हमें हाथ को ग्रैब करना है और ध्यान से हमें क्रिया को समझना है।
अगर हम ध्यान करते हैं, क्रिया करते हैं, मुद्रा करते हैं, तो अपने जीवन में बहुत सारा सफलता को हम ला सकते हैं। जब भी हम ध्यान करें, तो अपना जीवन में हर जगह से उस बाहर का जो दरवाजा है, सबको बंद कर देना, अपने अंदर में झाँकना। हम जितना अपने अंदर में झाँक पाएँगे, उतना ही जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो स्वर क्रिया एक ऐसा मुद्रा है, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है, अगर हम इसको सूर्योदय के समय में देखते हैं और जो सोचते हैं, अंदर की तरफ श्वास भरते हुए जो सोचे, वो ही चीज होने लगता है। और जब हम बाहर श्वास छोड़ते हैं और जो सोचते हैं, वही घटने लगता है हमारे साथ। तो अंदर और बाहर में ही छुपा हुआ है रहस्य। कहीं पर भी कुछ नहीं है, आपके अंदर में है। कितने लोग को समझ में आ रहा है, कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बता सकते हैं। जितने भी लोग को समझ में आ रहे हैं, वो आप बताएं तो अच्छा रहेगा। और जो नए लोग हैं, वो अपना बताएं कि ये क्रिया करने के बाद में आपको क्या महसूस हो रहा है। बताएं। तो बहुत ज्यादा शांति लग रही क्या शांति फील हो रहा है, कैसा है, लग रहा बहुत प्लेजर फील हो रहा है। है? बस और आप और ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने अंदर और गहराई में जा रहे हैं। बस अपने आप को ही जानना है। उस गहराई को जान गया तो सब कुछ जान जाइएगा। अंदर में झांकिए, बाहर कुछ भी नहीं। जिस दिन अंदर की तरफ हम झांकने लगे, उस दिन सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्वर विज्ञान ऐसा जादू है, हर दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। बोलिए सर, आपने बोलिए बताइए। गुरुजी, मैंने राइट मेरी चल रही थी और इतनी बार करने से पूरक रेचक, तो मेरा राइट ही चल रहा है अभी भी। बाबा, आप बच्चे को एक बार चलना सिखा दीजिएगा कि धीरे धीरे चलेगा। एक दिन में चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। कितना दिन हुआ मेरे साथ में जुड़े हुए? नहीं, अभी तो पहला दिन है। पहला दिन में चाहते कि पेट भर के खाना भोजन कर ले। नहीं, मेरा मतलब चेंज नहीं हुआ। इधर अरे लेफ्ट बाबा, आप बच्चे को भी चलना सिखाते तो कितना बार गिरता है, कितना बार उठता है, तब चलना। आप इतना जल्दी कैसे महसूस कर रहे हैं कि मेरा आज ही चलने लगे? आप उस अभ्यास को चूज से करने का, हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही है। पहले मन को शांत कीजिए। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, उस दिन आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। कीजिए, अभ्यास कीजिए। हाँ जी, हाँ आपको क्या सोचता है कि जादू का छड़ी है, एक दिन करेंगे, यहाँ से लेंगे और भागेंगे और जल्दी जल्दी हम अपना काम शुरू कर देंगे। ये संभव नहीं है। हम भी कुआं खोदते खोदते तब हीरा मिलेगा, पत्थर मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन खोदाई तो करना पड़ेगा। ये जो सोना चांदी पहनते हैं, सोना पहनते हैं, ये कितना लोग बलिदान देके वहां से निकालता है, तब आप पहन पाते हैं। हम पैसा से खरीद लेते हैं, लेकिन जो निकालता है अंदर से, वो कितना कष्ट करके निकालता है, आप कभी समझ पाए? एक जो घर बनाता है, कितना मिस्त्री जो घर बनाता है, कितना कष्ट करके बनाता है, लेकिन हम बोलते हैं हमारा घर, लेकिन जिसने बनाया उसको हम भूलेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, जो बनाता है, जो करता है, जो मिट्टी का घड़ा अगर
बाहर करता है तो कितना लगता है बाहर से हम कितना ये है, लेकिन वो जो करता है उसको पता चलता है कि इसमें कितना मेहनत है, कितना हम मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगा। एक दिन में हमें सफलता नहीं मिलेगी। आप जुड़िए, ये हम तो गारंटी देते हैं कि 6 महीना में आप अपने आप में ठीक होने लगेंगे, लेकिन जुड़िए। ये नहीं कि एक दिन जुड़ गया सब कुछ मिल गया, नहीं होगा संभव। बोलिए। सुषुम्ना सेशन चालू तो सुषुम्ना था और अभी भी सुषुम्ना ही है। तो अच्छा है ना कि आप सुषुम्ना जब हमारा चलते रहता है तो मन हमारा पूरी तरह से शांत रहता है, फिर मन इधर उधर नहीं भटकेगा। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मन भटक रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं भटक रहा। जब भी हमारे दोनों नाड़ी चलते रहते तो मन नहीं भटकता है, लेकिन मेरे साथ में प्रैक्टिस अभ्यास करना है। एक दिन का सोचे कि अभ्यास करके हम प्राप्त कर लेंगे बहुत कुछ, नहीं है, संभव नहीं। हमें डेली करना है, डेली। जिस तरह भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, मल त्यागते हैं, उसी तरह डेली हमें अभ्यास करना है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम जीवित भी रह सकेंगे और लोग को हम मतलब अपना ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इतना शक्ति आ जाएगा। और आज के दिन में मैं ट्राई कर रहा था, जब चंद्र नाड़ी था, सूर्य नाड़ी ट्राई किया तो नहीं हुआ, और सूर्य नाड़ी चल रहा था, चंद्र नाड़ी शिफ्ट नहीं हुआ। अभी भी अभ्यास किया हमने, लेकिन शिफ्ट नहीं हुआ। सुषुम्ना था वो कंटिन्यू सुषुम्ना ही रहा। पहले तो आप 15-20 दिन 25 दिन अभ्यास कीजिए। आपको बुखार लगता है, एक दिन दवा खाते हो बुखार ठीक हो जाता है। नहीं, हाँ, फिर कैसे आप समझ यहाँ जो कितने लोग हैं, कोई 4 साल से लगा हुआ है, कोई 5 साल से लगा हुआ है, तब उनका जिंदगी संवर पा रहा है। लेकिन लगा रहना है। पूजा में जैसे हम मंदिर जाते हैं उसी तरह अपने मंदिर को झांकना है, अपने मंदिर में झाड़ू लगाना है, अपने अंदर में झाड़ू लगाना है। जी गुरु जी। जब अपने अंदर में झाड़ू लगा पाएंगे तो हम बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। अभी नीलम मेरे साथ में जुड़ती है, अभी उसी से सुने। जब शुरू में जुड़ी थी ना, तो वो नीलम कैसी थी, अभी का नीलम कैसी, उसी से सुनिए। Yes. दोनों नीलम। हाँ हाँ गुरु जी, शुभम गुरु जी। शिवम। शुभम गुरु जी, मैं क्या बोलूं, मैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरु जी, मैं कल भी आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे ऑन किया ही नहीं। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि 3 साल की मेहनत मेरी सफल हुई। गुरु जी, जो मेरा लड़का हर चीज इंश्योरेंस पे EMI पे चीज खरीदता था सर, पहली बार उसने कैश खरीदा सामान, मेरे घर स्कूटी लाया, 1 रुपए का हफ्ता नहीं भरना पड़ा, कुछ नहीं, कैश किया। गुरु जी, 3 साल में ये मेहनत सफल हुई, तो आगे तो और सफलता मिलेगी। गुरु जी, आपके साथ जुड़ने के बाद जो जो परिवर्तन आया वो इंसान मुझसे क्या बोलेगा। मुझे तो शांति ही शांति है सर। क्या मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगी सर, तो मैं आगे बढ़ूंगी कैसे। और सबसे बड़ी बात गुरु जी, आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरे मन में इतनी शांति है, क्रिया करती हूँ, मुझे तो चेक भी नहीं करना पड़ता कि मेरी सांस कब बदल रही है। आपके संग संग मेरी सांस बदलती है सर। और नहाने जाती हूँ ना, तो अगर चंद्र चलता है ना, तो कहती है भाई अब नहाना है, सूर्य तो आ जाओ, तो झट से सूर्य चलने लगता है सर जी। इतना तो मेहनत है, क्रिया करने से सफलता मिलती है सर। मैंने आपके साथ पकड़ा 3 साल में, मन में शांति है, घर में शांति है। छोटे मोटे तो सर सबके घर में होते हैं, वो तो हमारी गलती है ना सर कि हम उसे समझ के नहीं लेते। पर सर आपकी कृपा से मेरे लड़के को और आशीर्वाद दीजिए कि वो ऐसे ही आगे बढ़े, बिना कर्जा किए, बिना EMI किए, हर इच्छा पूरी उसकी हो।
और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। और सर आज जब आपके साथ क्रिया कर रहे थे ना, मैं तो इतनी शांति में चली गई थी कि मुझे नींद आ रही थी। आप क्या बोल रहे हैं वो भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं खाली कर जब आप बोले कि रफ करो तब रफ करती हूँ हाथ को। सर मैं क्रिया में खो जाती हूँ। मैं विश्वास कीजिए सर, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं रहते। मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ आपसे बात करते वक्त सर कि मैं बोल नहीं पाती। कल मुझे बुरा लग रहा था सर, सबको आपने पूछा, अपने अपने मन की बात पूछिए, मेरे पीछे रह गई सर। मेरी एक ही इच्छा थी सर कि मेरे घर की मरम्मत का काम इस साल से शुरू हो जाएगा। बहुत क्या 3 शुरू साल से कोशिश कर। हाँ सर। बस सर और कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान की कृपा और आप सासों की लीला खेल है जो मुझे मिल रहा है बिना बोले सर। बस धीरे धीरे सफलता मिलती है सर, एक झटके में सफलता नहीं मिलती है। मैंने 3 साल मेहनत की है सर, आपके साथ जुड़ी हूँ, आपके साथ देख जुड़ के मैंने आपका अटेंड किया है क्लास सर। और कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है ना तो सर दुख भी होता है, फिर कहते जाने दीजिए गुरुजी तो है, संभाल लेंगे आगे चल के। सर क्रिया करना चाहिए। और जो जो झट सवाल करते हैं ना सर, अभी बता दो अभी बता दो, नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप जितना बता के जाते हैं उससे अच्छा उषा मैम भी समझाती हैं, कितनी अच्छे से बताती हैं। उनके बताने से सर तो इंसान को बच्चा भी समझ जाएगा, जूनियर सीनियर जो बच्चे पढ़ते हैं ना सर, वो भी समझ जाएंगे कि क्रिया क्या होती है। और सासों का खेल तो मैं 3 साल पहले नहीं जानती थी, जब से जुड़ी हूँ। पहले तो मैं कहती थी क्या सिखा रहे हैं, कैसे गुरुजी है, सब बोलते हैं, पर अब मैं बोलती गुरुजी नहीं है, भगवान अंतर्यामी है। और सर आप में भी बदलाव बहुत आया है, पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे दिख रहे हैं आप। सचमुच सर आप तरोताजा होते जा रहे हैं, हम लोग नहीं हो पाए, आप हो रहे हैं। और आपके जरिए मेरे चेहरे पे जो आती है मुस्कान, जो आती है तरोताजापन, सर पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन आपके साथ जुड़ा, आपने मौका दिया बोलने का, आपने कहा बढ़ो आगे, हमने बढ़ा। बस सर उंगली हाथ थामे रहना, भटकने मत देना अपने राह से। इसी तरह साथ रखना गुरुजी, इसी तरह सर पे हाथ रखना। जब भी देखेंगे हमारा, जब पेड़ में परिवर्तन आता है तो पत्ता डाली सब में परिवर्तन आता है, फल में परिवर्तन आने लगता है, हर चीज में परिवर्तन। जी सर। मेरा अभ्यास ही है अच्छा है सर। जो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ा। हम भी अभ्यास जी छोड़ गुरुजी। रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, जंग लग जाएगा। लोहा को एक जगह रख दो तो उसमें भी जंग लग जाएगा, लेकिन रोज अभ्यास करते रहेंगे तो वो जंग भी चला जाता है, लोहा भी चल गुरुजी जाएगा। कभी कभी मेरे लड़का से अनबन हो जाती है ना तो कहता है मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। देखिए मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी है ना, तो गुरुजी सुबह तक उसे शांत कर दीजिएगा, शांत हो जाता है गुरुजी और सुबह तक फिर से वो बोलने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है। तो मैं कहती हूँ है खेल है क्रिया का। सासों का खेला बहुत अच्छा है गुरुजी, पहले नहीं जानती थी, सास को पकड़ो कैसे छोड़ो कैसे, आप जान गई हूँ सर। अब आपका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाली, आप छोड़ देंगे पर मैं नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। जितने भी लोग हैं, अगर सही ढंग से हम लोग क्रिया करने लगते थे, इससे बड़ा पूजा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साथ में आप जुड़ते रहिए और जुड़ने के बाद में हर मंजिल के पास आप पहुंच जाइएगा और उस मंजिल को बहुत ही आगे बढ़ पाइएगा। बोलिए। मुंदन गुरुजी, वो कल आपने उपाय बताया था ना, मैंने कहा था प्लॉट पे नहीं जा पा रही। जी जी। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैं आज होकर आई वहां पर। अब लग रहा है ना कि अब हो जाएगा आपका काम। हाँ जी। और गुरुजी अब जैसे बैठी हो ना तो नेगेटिविटी होता है और आंखें ना बंद हो जा रही हैं जबरदस्त। 9 बजते ही आंखें बंद होने लगती हैं, ऐसे लगता है बस बैठी हूँ लेकिन आंखें जबरदस्त बंद हो रही हैं, पूरे घर में कुछ है। और एक गुरुजी किसी ने ना 30 साल पहले मुझे कुछ खिला दिया था, तो जब मैं योग में बैठती हूँ ना तो वो अंदर से चिल्लाती है चीजें,
वो सब नहीं है, सब निकल जाएगा। आपका जितना भी चीज है सब निकल जाएगा। आप सांस को साफ कर लीजिए, सब बाहर आ जाएगा। जी गुरुजी अब आपसे रोज जुड़ूंगी। कल का चमत्कार तो इतना वो था, आज सुबह से सोच रही जाऊं और मैं 4 बजे निकली थी, बस ये कहा मैंने कहा गुरुजी के टाइम तक पहुंच जाऊं, 9 बजे घुसी हूँ घर में, तो हो आई आज। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी से आज्ञा चाहते हैं, कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए राजेश, उषा, अंजू, सुषमा और इस ग्रुप के सभी सदस्य की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप आगे बढ़िए। सभी को धन्यवाद देते हुए आज हम यहीं पर आज्ञा चाहते हैं। सभी को शिवोहम शिवोहम शिवोहम।